स्टैंडर्ड सवाल है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा गया है? कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। कहने का मतलब एक कार टर्न ले रही है, एक सर्कुलर रोड पे मुड़ रही है, वहां पे रोड को बैंक किया गया है एट ए एंगल थीटा। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द कार इज म्यू एस। और मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो ये आपको निकालनी है। इसका डेरिवेशन है लंबा सा। आप स्टैंडर्ड फाइनल रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन का आपके स्टेप पता होना चाहिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बैंक्ड रोड है थीटा, आपकी कार यहां से ऐसे टर्न करेगी, तो जो कार का सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कर्व्ड रोड है, ये ऐसे है, घूम रहा है इसके साथ साथ, लेकिन उसका एक पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे। अब ये इस सर्कल में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मान लो। अगर ये सर्कल हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जब कार घूमेगी तो सर्कल हॉरिजॉन्टल रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपके सेंटर की तरफ रहेगी, इसका रेडियस आप मान लें r है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कार टायर्स एंड रोड इज म्यू या म्यू एस, जो भी दे रखा है, म्यू एस दे रखा है यहाँ पे। अब देखें, जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा देंगे तो गाड़ी की बाहर की तरफ स्किड करने की टेंडेंसी रहेगी। अगर गाड़ी को बहुत तेज मोड़ेंगे तो इट विल स्किड आउटवर्ड्स। तो बाहर की स्किडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। बाकी कौन से फोर्स लगेंगे? एक आपका नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इन दोनों फोर्सेस का, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन का। अब देखें, फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि आपको स्पीड मैक्सिमाइज करनी है। अगर आपने स्पीड मैक्सिमाइज कर दी है और उससे ज्यादा अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका बाहर की तरफ स्किड करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम कैपेसिटी से लग रहा होगा टू प्रिवेंट दैट स्किडिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम पर लग रहा है यहाँ पे। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये mg हो गया। इन दोनों फोर्सेस के, इसका ये वाला कंपोनेंट और फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट जो कि सेंटर की तरफ है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। और इसका ये वाला कंपोनेंट बैलेंस करेगा किसको? फ्रिक्शन के इस वाले और mg के कंपोनेंट को। मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार, आप देखें। ये चार लाइनें, जब भी इंक्लाइन प्लेन का सवाल आए, ये चार लाइन हम ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। यहां पर एक एंगल मार्क कर लें, ये एंगल थीटा ये है, तो एक एंगल छोड़ के ये सारे एंगल थीटा थीटा होते हैं। अब देखें, ये नॉर्मल इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है और mg इस साइड लग रहा है। अगर मैं फ्रिक्शन के कंपोनेंट करूं तो यहां पे आ जाएगा f sin थीटा और इस साइड आ जाएगा f cos थीटा। इन दोनों को लिखने के बाद मैं इसको हटा सकता हूं, हटा दिया। नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा और इस साइड वाला n sin थीटा, ये हटा दिया है। ये आपका नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल हो गया है और ये आपके वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स हो गए हैं। आपकी कार इस डायरेक्शन में मूव कर नहीं रही है, तो दिस फोर्स विल बैलेंस these two forces and this force will provide centripetal acceleration। तो आप इक्वेशन बनाएंगे n cos थीटा इक्वल टू mg, और फ्रिक्शन फोर्स यहां पर मैक्सिमम लग रहा है, तो आप इसको म्यू एन साइन थीटा लिख सकते हैं, म्यू एन साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और जो ये वाला फोर्स है प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन, एफ की जगह क्या लिख दिया? म्यू एन कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। इस म्यू एन को इस साइड ले आएंगे और फिर इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके बेसिकली डिवाइड करना है, और बड़ी आसानी से आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं
ये आपका है मैक्सिमम इस वेलोसिटी से आपकी कार घूम सकती है विदाउट एनी स्किडिंग। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं एक बार, जब भी एक रोड बैंक होता है, बैंक रोड का कारण होता है कि नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आपके सेंटर की तरफ लगेगा और आपको ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो गाड़ी ज्यादा स्पीड से मूव कर सकती है, इसलिए बैंकिंग ऑफ रोड की जाती है। वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ फोर्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और दो फोर्सेस आपकी लगी, दो पेयर ऑफ फोर्सेस, ये वाली कैंसल आउट होंगी और ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप वी मैक्स निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इसी केस में अगर वी मिनिमम निकालनी होती तब क्या करते? तब आप करते मिनिमम अगर स्पीड है उससे कम कर दी तो गाड़ी आपकी नीचे की तरफ स्किड करेगी, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में यही अंतर पड़ेगा। आप देखें, जो मौत का कुआं होता है वहां पे जब एक कार, आपने देखा होगा डेथ वेल, इस डेथ वेल में एक बाइक वाला जब चलाता है बाइक को, तो वो उसकी स्पीड बहुत कम भी नहीं कर सकता और बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकता। ज्यादा कर देगा तो बाहर की तरफ स्किड करेगा और कम कर देगा तो नीचे की तरफ स्किड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है। जब मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगती है टू अपोज दैट स्किडिंग आउटसाइड। लेकिन जब वो कम स्पीड करेगा तो वो बाइक नीचे की तरफ फिसलने की टेंडेंसी रहेगी और उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। उस केस में भी आपकी इक्वेशंस ऐसी ही बनेंगी, हल्का सा अंतर आएगा बस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर चला गया है। ऐसी इक्वेशन बना के सोल्व करेंगे तो रिजल्ट उसमें इतना आता है कि जी आर टेन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा का अंडर रूट, दिस इज वी मिन। वी मिनिमम में बस इसका उल्टा हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, ये टेन थीटा आप पहले लिख लें, टेन थीटा माइनस म्यू, और नीचे आपका सॉरी प्लस आएगा। ये प्लस माइनस साइन उल्टे हो जाते हैं, बस टेन थीटा यहाँ पहले आएगा। ये आपकी वी मिनिमम की है। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लें क्योंकि पूछा जाता है बार बार, और फिर इसी के स्पेशल केस बनते हैं। एक आपका फ्रिक्शनलेस रोड, फ्रिक्शनलेस रोड है तो आप म्यू को जीरो कर देंगे, और अगर लेवल्ड रोड है तो वहां पे आप टेन थीटा को जीरो कर देंगे। इसका मतलब ये दोनों ही जो एक्सप्रेशन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इनको याद कर सकते हैं। थैंक यू।